उससे पहले ये सीबीआई की छापेमारी जारी और रांची में प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर 2 AK-47 बरामद हुई हैं। ईडी ने छापेमारी की और इस छापेमारी के दौरान AK-47 बरामद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में प्रेम प्रकाश के ठिकाने से 2 AK-47 बरामद। तस्वीर भी आप देख सकते हैं और ईडी ने छापेमारी की और इस छापेमारी में 2 AK-47 बरामद हुई हैं। बिहार झारखंड दोनों जगह सीबीआई और ईडी की छापेमारी लगातार जारी और इस वक्त की बड़ी खबर प्रेम प्रकाश के ठिकाने से 2 AK-47 वहां से बरामद हुई हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये AK-47 यहां क्यों रखी गई थी, किस लिए रखी गई थी, ये तमाम सवाल हैं, जाहिर है जो पूछे जाएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक तरफ बिहार और गुरुग्राम में भी लगातार छापेमारी चल रही है, तो वहीं प्रेम प्रकाश के ठिकाने से ईडी को 2 AK-47 मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची में प्रेम प्रकाश के ठिकाने से 2 AK-47 बरामद। विवेक चंद्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर, 2 AK-47 बरामद। विवेक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अमिताभ भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, लगातार छापेमारी, देश के कई हिस्सों में लगातार छापेमारी, रांची की बात करूं तो 2 AK-47 बरामद हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार के अलावा रांची में भी लगातार आज छापेमारी चल रही है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में जो प्रेम प्रकाश है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं, बिजनेसमैन है, उनके भी झारखंड से लेकर बिहार तक कई ठिकानों छापेमारी हुई। रांची के ठिकाने पे छापेमारी के दौरान वहां से एक अलमीरा से 2 AK-47 भी की बरामदगी हुई है, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश के घर छापेमारी के दौरान यह AK-47 जो राइफल है वो वहां से बरामद हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ईडी के, क्योंकि उनके कई ठिकाने थे जो प्रॉपर्टी जो है उन्होंने रेंटेड कर रखा था, उसी में से एक प्रॉपर्टी है जहां से AK-47 की बरामदगी हुई है। और ये सीएम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं और यही वजह से पहले इन्हें नोटिस जारी किया था। उसके बाद आज ईडी ने इनसे जुड़े लोगों के 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो छापेमारी अभी भी चल रही है। प्रेम प्रकाश का जो बिहार में है, रोहतास में उनका जो ननिहाल है, वहां भी छापेमारी हुई, उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ छापेमारी हुई है। इसके अलावा झारखंड में अलग अलग जो उनके जो ठिकाने हैं वहां भी छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 17 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ये छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, खनन घोटाले में शिकंजा इन पर कसा गया था अगर प्रेम प्रकाश की बात करें, लेकिन अब छापेमारी के दौरान 2 AK-47 और जैसा कि आपने कहा सीएम के काफी करीबी भी ये माने जाते हैं। और इसके अलावा अमिताभ में बात करूं तो देश के कई हिस्सों में छापेमारी जारी है, लेकिन अगर इस तरीके के अहम सबूत मिले और इस तरीके की चीजें मिले तो फिर भले ही कितना कह दे कोई भी कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये बेबुनियाद है, लेकिन इन चीजों का मिलना अपने आप में सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, देखिए ये बात समझने वाली बात है कि राजनीतिक टिप्पणी अलग जगह है, लेकिन सीबीआई और ईडी जब भी कोई कार्रवाई करती है तो पहले वो इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद छापेमारी करती है, FIR करती है, उसके बाद छापेमारी शुरू करती है। तो सीबीआई और ईडी पे भले ही आरोप लगा दे, लेकिन जो कार्रवाई प्रथम दृष्टया जो प्राथमिक जो इनकी जांच होती है। अब झारखंड में देखिए प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 मिला। इससे पहले जो पंकज मिश्रा थे, हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि थे, उनके घर से करोड़ों रुपये बरामद हुआ है, 20 करोड़ से ज्यादा रुपये नगद बरामद हुआ था। तो ये बरामदगी दिखाती है कि जांच एजेंसियां जो काम कर रही है वो सिर्फ सही आरोपों पे नहीं कर रही, बल्कि एक ठोस इंटेलिजेंस की उनके पास खबर होती है, उसके बाद जांच करके वो कार्रवाई करती है। आज भी जो कार्रवाई चल रही है बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में जो कार्रवाई चल रही है, आरजेडी के कई बड़े नेताओं के घर छापेमारी चल रही है और लगातार कार्रवाई अभी भी जारी है। सुबह 7 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी, देखिए अभी भी कार्रवाई जारी है। तो कहीं ना कहीं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ गेदर उनके पास होता है, उसके बाद वो कार्रवाई करते हैं। अशफाक करीम हो या फिर आरजेडी के जो MLC हैं उनके यहाँ हुए हैं, जो बालू मौके हैं वो भी, उनका भी लिंक झारखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चतरा से वो चुनाव लड़ चुके थे, कई कोल ब्लॉक में उनके हिस्सेदारी की बात कही जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो पहले इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आती हैं, FIR करती है सीबीआई, उसके बाद वो कार्रवाई करती है और ये कार्रवाइयों के दौरान ये उपलब्धियां मिल रही हैं जो ईडी के झारखंड में हमने देखा किस तरीके से ईडी की छापेमारी में कार्रवाई वहाँ जो हुई है। इसके अलावा झारखंड में एक और बड़ी छापेमारी हो रही है, वो सीएम हेमंत सोरेन के जो CA हैं
जायसवाल ग्रुप है उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। वहाँ से भी कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और उन पे भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो लगातार जांच एजेंसियां झारखंड में पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार कार्रवाई कर रही हैं और कई बरामदगियां उनके पास है। पूजा सिंघल से लेकर तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनको अब तक शिनाख्त किया जा चुका है, जिनके पास से बरामदगी की जा चुकी है। चाहे वो हेमंत सोरेन के जो भाई हैं बसंत सोरेन, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। तो लगातार जो झारखंड में है ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार कर रही है। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, उनके खिलाफ जो कान घटोला चल रहा था, क्योंकि उसमें एक वकील की भी गिरफ्तारी हुई थी। कहा जा रहा था कि वो एक बड़ी बार्गेन कर रहे थे, उसमें बंगाल पुलिस ने पकड़ा था। तो कई वहाँ पे एजेंसियाँ जो हैं वहाँ पे कई खुलासे भी कर रही हैं, कई कार्रवाई भी हो रही हैं। और अब आज से बिहार में भी आप देखिए कि सुबह से लगातार छापेमारी चल रही है। आरजेडी के 6 बड़े नेताओं की छापेमारी चल रही है। 2 राज्यसभा सांसद हैं, एक एमएलसी हैं, मैं रोकना चाहूंगी अमिताभ आपको। और हमारे साथ रांची से विवेक चंद्रा भी जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बड़ी खबर, प्रेम प्रकाश के ठिकाने से 2 AK-47 बरामद, यानी कि जो पूरे ठोस पक्का कुछ ना कुछ उसके पास आधार था ईडी के पास, इसीलिए इतनी बड़ी छापेमारी लगातार रांची, झारखंड में और बिहार में भी चल रही है। जी सही आपने कहा कि कोई आधार रहा है ईडी का, और लगातार सुबह से झारखंड के अलग अलग जो ठिकाने हैं, प्रेम प्रकाश से जुड़े जो ठिकाने हैं, वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। हम दिखाते हैं कि हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर ये बरामद हुआ है कि 47 बरामद हुआ है। ये वही मकान है, आप देख सकते हैं। ये जो मकान है यहाँ पे सैलोदय 3K7/7, तो इसी मकान में यहाँ भी अलग अलग ठिकानों के साथ साथ यहाँ भी लगातार छापेमारी की जा रही थी ईडी के द्वारा। और ये सूचना मिली है, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है कि यहाँ से 47 बरामद किया जा चुका है। तो लगातार जो झारखंड में है वो सरगर्मी तेज है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि सियासी सरगर्मी भी लगातार तेज है। और कल ही निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था रात को, जो सांसद हैं कोटा के, और उन्होंने कहीं ना कहीं एक इशारा कर दिया था कि कल जो सूबे होगा झारखंड में, कल का जो सूबे होगा वो थोड़ा अलग होगा झारखंड के लिए। तो कहीं ना कहीं एक इशारा था। उसके बाद से लगातार ईडी की दबिश बनी हुई है, ईडी की छापेमारी चल रही है झारखंड में अलग अलग ठिकानों पर। जी बिल्कुल, अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, लेकिन पक्का सबूत हाथ लगा है ईडी को इस समय। और इसके बाद जाहिर है प्रेम प्रकाश की मुश्किलें तो पहले से ही बढ़ी हुई थी और अब और ज्यादा बढ़ जाएंगी। प्रेम प्रकाश की मुश्किलें तो बढ़ ही जाएंगी। साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि प्रेम प्रकाश का जो रिश्ता रहा है वो कहीं से कहीं जो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।